न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये उत्पत्ति का निषेध कर दिया। मृदेवा कदाचिन्न, कदाचिदपि न म्रियते। वाह यह शब्द चार्थ में न जायते च माने और, कदाचिदपि न म्रियते, कभी भी यह मरता नहीं। अयम भूत्वा अभवितापि भूयः, वाह नालक कर लेंगे। पहला अर्थ लेंगे भूत्वा अभविता, और वाह से क्या करना, अभूत्वा भविता। दूसरा अर्थ भूत्वा अभविता, पहले आकाशवर्ण दीर्घ हो रखा है, भूत्वा अभविता, और वाह न के आधार पर अभूत्वा भविता भी न, ऐसा पहले भी न है ना, कदाचित न म्रियते भूत्वा अयम नायम भूत्वा भविता वा न भूय। और इसमें हेतु दे दिया तो उसका स्वरूप बता रहे अजो नित्य। पहला भाव का विकार क्या है, उत्पत्ति, उसका निषेध हो गया न जायते से। अंतिम भाव विकार क्या है, विनश्यति, उसका निषेध कर दिया मृदेवा कदाचिन। और अस्तित्व का निषेध करने के लिए यह है भूत्वा भविता वा न भूय, अस्तित्व का निषेध करने के लिए। छह विकार है, जायते अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। उनमें पहला और छठा निषेध करने के बाद दूसरे को निषेध करते हैं, भूत्वा भविता वा न भूय, नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य। इस स्वरूप कथा ने पहले प्रतिज्ञा किया न जायते मृते वा, उसी को दे दिया। जैसे गंधवती पृथ्वी लक्षण, पुनरुक्ति दोष नहीं होता ना, गंधवती कह दिया वो लक्षण है, और पृथ्वी लक्ष्य है, राजत्वम लक्ष्य है, उसका स्वरूप क्या बता दिया, न जायते। अजत्वम कुतः अजायते अतः तस्मात् अजत्वम, न जायते अतः तस्मात् अजत्वम, न म्रियते अतः तस्मात् नित्यत्वम। और शाश्वतः, ये जो पंचम विकार अपक्षीयते का निवारण करने के लिए, अपक्षीयते का पुराण, तीसरे विकार वर्धते का पुरापि नवएव इति पुराण, ऐसा अर्थ करेंगे भाष्यकार। अनादि नित्य है ना, शरीर सदा सदा से रहता हो, अभी वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वृद्धि को प्राप्त होता नहीं, उपचय और अपचय नहीं होना, वैसे का वैसे नए के जे नहीं रह जाता है। इसे कहते तीसरा जो वृद्धि का निषेध करने के लिए पुराण। न हन्यते हन्य माने शरीर, ये भी परिणमते का निषेध करता है। यह हन धातु का अर्थ बदल देंगे भाष्यकार, कहेंगे आपको भी नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा। नाय मनती न हन्यते बोल चुके हो, फिर न हन्यते बोलोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। से न हन्यते का अर्थ न विपरिणमते, हन्य माने भी शरीर है, मान विपरिणम्य माने भी शरीर है। भले शरीर का भी परिणाम होते रहे, फिर भी आत्मा का भी परिणाम नहीं होता है, ये इसका तात्पर्य है। अन्यते न विपरिणमते, और अन्य माने विपरिणम्य माने भी शरीर है, विपरिणम्य माने भी शरीर है, ऐसा अर्थ कर देना। अन्य मान्य भी शरीर है, न अन्यते अन्य माने शरीर है, विपरिणम्य माने भी, ऐसा अर्थ हो जाता है। इसे पूरे छह भाव विकार निषेध हो गया। न जायते से पहले वाला, मृत्यु से मृत्यु कदाचित के द्वारा छठा वाला, नायम भूत्वा भविता न भूय के द्वारा द्वितीय अस्तित्व का, शाश्वत से पंचम अपक्षीयते का, पुराणा से तृतीय वर्धते का, नान्य धन्य माने शरीर के द्वारा चौथा वाला विपरिणत्य का निषेध कर दिया गया। छह भाव विकार उस आत्मा में न होने से वो अज और नित्य है। विचार करते हुए बता दिया था कि ऐसे भी होते हैं कि राम आदि अवतार में जहाँ पर के प्रथम और अंतिम नहीं है, कि बीच का चार दिखता है, व्यवहार दृष्टिया कहा जाता है, तो उस स्थिति में क्या कहना पड़ा, इसे प्रत्येक को निषेध करना पड़ा।
और योगियों के बारे में तो क्या है, जो अपना शरीर डुप्लीकेट बना देते हैं, शरीर बना लिया वो लगभग समान उम्र का बनाएंगे या कोई और उम्र का बना दिया और एकदम बीच का बना दिया ना जायते है ना अस्थि है ना कुछ भी नहीं, झटिति प्रकट कर दिया शरीर, उसे काम धंधा करा लिया और तुरंत विलय कर लिया अपने में। और कौन से विकार लोगे आप? ऐसे योगियों के निर्मित शरीर आदियों में भी पूरे 6 भाव विकार नहीं होता है। अतएव कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, तो श्रुति ने सोचा प्रत्येक का निषेध कर दो, वो उत्तम है, सबसे बढ़िया। इसे जान करके प्रत्येक विकार के यहाँ निषेध की, नहीं तो प्रथम और अंत निषेध कर देते तो आदो अंत चिन्नास्ति, वर्तमाने भी तत्व था। जब आदि विकार नहीं अंत विकार नहीं है, अपने मध्य विकार तो होंगे नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध है बात। तो मध्य विकारों को निषेध करने की क्या जरूरत थी? इस पर जवाब दिया था ऐसी बात नहीं है, वो सारे के सारे निषेध इसलिए करना पड़ा कि अलग अलग जगहों में विचार दिखता है। आद्यंत विकार न रहते हुए मध्य विकार मात्र दिख रहा है कहीं, इसलिए कहना पड़ता है। तो लक्ष्य लक्षण भाव से उक्त होने से पुनरुक्ति दोष नहीं, गंध प्रतिभा के समान यहाँ अतः न जायते और अजा में पुनरुक्ति दोष नहीं समझना है। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा, फिर जन्मादि व्यवहार क्यों हुआ? जन्मादि विकार कैसे, व्यवहार कैसे हो रहा है? राम जन्माष्टमी मनाते हैं फिर आप, है नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी होता है, राम जन्म नवमी होता है, क्यों मनाते जन्म का? फिर भगवान होंगे, देवताओं होंगे, ईश्वर होंगे, तब कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं। वहां विष्णु पुराण में इस पर विचार किया, श्लोक दिया है, किंतु निर्दोष चैतन्य सुखाम नित्याम स्वखाम तनुम प्रदर्शयति लोकस्य जनिरित्युच्यते हरे है। किंतु निर्दोष चैतन्य सुखाम नित्याम स्वकाम तनु, यद्यपि जन्मादि होता नहीं है, किंतु इसलिए शुरू कर दिया पहला श्लोक में। श्लोक के पहला शब्द है किंतु, यद्यपि जन्मादि होता नहीं है किंतु सकल दोष रहित चैतन्य, वो भी कैसा चैतन्य? सुखाम नित्यम स्वकाम, नित्य आनंद रूपा है, सच्चिदानंद घन राशि। ऐसा अपने उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप उसको तनुम प्रदर्शयति, वो दुनिया को दिखाने के लिए, किसको? लोकस्य जनिरित्युच्यते हरे, लोक के अपना विलक्षण स्वरूप से स्वरूप को दर्शन कराने के लिए जो प्रकट हो जाते हैं उसको लोक जो है जनिरित्युच्यते हरे है, हरि का जन्म कह दिया जाता है। वास्तव में जन्म नहीं होता है। न हन्यते हन्य माने शरीर। अब देखिए भाष्यम, कथम अविक्रियात्मा द्वितीयो मंत्र, न जायते नोत्पद्यते, न जायते मने नोत्पद्यते, जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मन विद्यते इत्यर्थः। न जायते मने नोत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मन विद्यते इत्यर्थः। जनि लक्षणा जन्म रूपा जो वस्तुगत विक्रिया है वो आत्मा में कभी नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। तथा न म्रियते वाह शब्द चार्थ, वहां में विकल्प नहीं समझना है, वाह शब्द च अर्थ में रखा हुआ है। न म्रियते च इति, इसे न म्रियते वाह का मतलब न म्रियते च, न जायते म्रियते वा कदाचिन्न, तथा न म्रियते वाह शब्द अर्थ से न म्रियते चेती अंत्या विनाश लक्षण विक्रिया प्रतिष्ठित। इसके द्वारा क्रिया क्या गया है? अंत्य जो विनाश रूपी विक्रिया है भाव पदार्थों का, वस्तु का, उसको निषेध किया गया है। कदाचित शब्द है सर्व विक्रिया प्रतिषेध संबोधित है, और कदाचित शब्द को तो सकल के साथ जोड़ सकते हो। न जायते कदाचित, म्रियते वा कदाचित, वाकार च ले लिया, च कल से क्या हो गया? नए का अन्वय होगा, अलग नहीं लाने की जरूरत नहीं है। वो नायम भूतवा का न को नहीं जोड़ने का, वो न वहां के लिए जरूरत है। कदाचित अलग है, न म्रियते न जायते म्रियते वा, बस इतना अलग कर। और कदाचित को प्रत्येक विकार से जोड़ देंगे, न जायते कदाचित,
म्रियते वा कदाचित, वहां करते छ के वजह से क्या हो गया, उसको न को अन्वय कर दिया गया। यथा न जायते तथा न म्रियते, न को लाना ही पड़ेगा, चकार जोड़ दिया समुच्चय अर्थ करने के लिए आपने जोड़ दिया है। तो जैसा जन्य रूपा भाव प्रविक्रिया नहीं है, वैसे मरण रूपा भाव विक्रिया नहीं। कदाचित कदाचित शब्द इसलिए क्या करना है, सकल विक्रिया प्रच्छेदों के साथ में संबंधित कर देना। न कदाचित जायते न कदाचित मृते इत्येवं, इस प्रकार से प्रत्येक के साथ जोड़ दो। यस्मादयम् आत्मा भूत्वा भवन क्रिया अनुभूय पश्चात अभविता। देखो पहला पश्चात क्या है, भूत्वा अभविता, जिसलिए यह अयम आता नायम है ना, नायम भूत्वा अभविता वान भूय, उसे नायम में पहले अयम को ले लिया, अयम ने आत्मा, आत्मा कैसा है, भूत्वा पैदा हो करके, भवन क्रिया अनुभूय, भविता का क्या, भूत्वा का अर्थ कर दिया भवन क्रिया अनुभूय, उत्पत्ति क्रिया को अनुभव करके, या अस्तित्व अनुभव करके अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेगा ना, वो उत्पत्ति क्रिया को जो अनुभव करेगा उत्तर काल वही अस्तित्व क्रिया को प्राप्त कर सकता है, संभावना बनती है, क्योंकि पैदा होते ही मरने वाले भी हैं, घर में मर जाने वाले भी होते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है इसे अस्तित्व अलग कहना पड़ा। पैदा होने के बाद यदि अस्थि कहा जाता है तो फिर उसका वर्धते होगा, फिर परिणत होगा, फिर अपक्षेद क्रम से होगा। इसे जायते के बाद अस्थि बहुत जरूरी है, जो उत्पन्न हो गए बाद में है भी जरूरी है, उत्पन्न हो गया फिर मर गया, कहने से क्या फायदा होगा, फायदा तो फिर दोनों मर गया तो फायदा नहीं ना। इसे पैदा हुआ फिर है ये कहो, तब आगे के परिणाम के मामला बनती है। अयम भूतवा माने भवन क्रिया अनुभूय पश्चात अभविता, अभावम गंता, देखो अभविता कर दिया, अभावम गंता, या भवन क्रिया से क्या लेना, अस्तित्व क्रिया अनुभूय, अस्तित्व क्रिया, क्यों भू किस क्रिया को बोलकर आता है, कृप वस्तिन है क्रिया सामान्य वाचिन, भाष्यकार का वचन क्या है, क्री भू अस्ति, कृप वस्तिन क्रिया सामान्य वाचिन, हम क्या लेंगे क्रिया से, सत्ता रूपी अस्तित्व रूपी क्रिया को प्राप्त किया, ऐसा अनुभव करके पश्चात उसके बाद क्या होगा, जो अस्थि जन्म के बाद अस्थिर रह गया वही बाद में म्रियते, इसलिए कहते हैं अभावम गंता, अभविता मने अभावम गंता। अब नाय में न था ना, उसको ले न भूय पुनः पुनः, न भूय मैंने भूय पुनः पुनः वह अभाव को प्राप्त नहीं होता। अब मैं अस्तित्व क्रिया को प्राप्त करता अनुभव करते हुए बाद में अभाव क्रिया को प्राप्त नहीं होता, मैंने विनाश को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार में क्या देखा गया, यो ही भूतवा न भविता स म्रियते तुच्यते, जो अस्तित्व क्रिया को प्राप्त करने के बाद नहीं है ऐसा कहा जाता बाद में, उसी को क्या कहते हैं, म्रियते, मर गया, पैदा हुआ था और इतने साल तक था, पैदा होकर इतने साल तक था, अपने अस्तित्व का अनुभव किया उतने वर्ष, उसके बाद न भविता अभविता हो गया, मैंने अभाव को प्राप्त कर गया, अभाव को प्राप्त कर मैंने मर गया ये अर्थ होता है। इसे कहते हैं यो ही भूतवा न भविता स म्रियति तुच्यते लोके, वैसा ये नहीं है, भूतवा अभविता न भूय, ऐसा अनुभव, भूतवा अभविता न है ना, नायम अयम आत्मा भूतवा अभविता न भूय, ये अनुभव हो गया। फिर कौन ना रह जाता और वह रह गया उस पंक्ति में, वह न बच गया, वह अलग रखो, अभी उसका अर्थ आगे बताएंगे। वह शब्दात न शब्दात बच गया ना, वाह और ना, वाह का अर्थ करेंगे अभी विकल्प, विकल्प क्या है इसका, ठीक उल्टा, उल्टा क्या करोगे, भूतवा अभविता उल्टा क्या है, अभूतवा भविता। भूतवा अभविता कौन होता है, प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी, घटो अस्ति, ऐसे अगर करोगे ना वही बाद में क्या है, घटाभाव प्राप्त होती, अभाव गंता भवती। जो अस्तित्व को अनुभव किया, कौन अस्तित्व अनुभव कर रहा है, घट, घटो अस्ति, घटो जायते, फिर
घट अस्थि, घट की भवन क्रिया को अनुभव किया, भवन क्रिया का मतलब घट की अस्तित्व क्रिया को अनुभव किया। ऐसा जो घट अस्तित्व क्रिया को अनुभव किया जा रहा है जिसका, उसी का क्या होता है बाद में, न भविता अभविता से माने वो नष्ट हो जाएगा, अभाव को प्राप्त कर जाएगा। अर्थात क्या हुआ, वह घट क्या है, ध्वंस का प्रतियोगी। ऐसा आत्मा न भूय, अर्थात आत्मा के ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता, यह अर्थ हुआ श्लोक का। और अब वाहना से क्या करूंगा, प्रागव का प्रतियोगी खत्म करना है। वाहना कहने से क्या हो गया, विकल्प। विकल्प क्या है, उसका ठीक विपरीत लेना पड़ता। विकल्प यही है ना, जिसको अभी अपने भाव का वो अभाव लेनी है, जिसका अभाव लिया उसको भाव लेना, ये उसका विपरीत होता है। विपरीत क्या बना, इसलिए अभूत्व यो भविता। पहले क्या था, घट नहीं था और अब हो गया, जो नहीं था अब हो गया। ऐसा उसको क्या होता है, इसका मतलब वो पहले उसका प्राग भाव था, वह घट प्राग भाव का प्रतियोगी था। क्या आपका ऐसे प्राग भाव का प्रतियोगी है, जो पहले नहीं था पैदा हो जाएगा, नहीं है ना। इसे न वा न वही करे, वा शब्दात न शब्दाच अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवत न भूय, पुनः दोबारा भूय को जोड़ देंगे, न तो ही वा न भूय पुनः तस्मात् न जायते। जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है वो पैदा होता है, जो ध्वंस का प्रतियोगी होता है वो नष्ट होता है, जो प्राग प्रति होता है वो पैदा होता है। यह आत्मा ध्वंस का प्रतियोगी न होने से मरता नहीं है, प्रागों का प्रतियोगी न होने से पैदा नहीं होता है, अतः बीच का अस्तित्व क्रिया भी इसमें नहीं रह गया। यो ये अभूत्वा भविता स जायते चतुर्लोके, क्योंकि संसार में जो नहीं है बाद में होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पैदा होता है। ये घट पैदा हो गया, क्यों, पहले अभूत्वा नहीं था। अभाव क्रिया माने अभाव क्रिया अनुभूय, फिर क्या होता है, भावम प्राप्त होती भविता भवती, उसको कहा जाता है उत्पन्न होता है। न एवं आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है, अतो न जायते, इसलिए उत्पन्न नहीं होता, इसे समझो। अतो न जायते यस्मादेवं तस्माद अजो, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो कैसा है, वो अज है। यस्मादेवं तस्माद अज, जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अज होता है। यस्मात् न मृते तस्मात् नित्यश्च, और जिसलिए वो मरता नहीं है इसलिए वो नित्य है। आगे ना, ये तो भाव सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया। इस तरह से अस्तित्व क्रिया उसी की होती, उसी में देखी जाती है जो या तो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है या प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी होता है। और आत्मा में न ये प्राग प्रतियोगी है न प्रध्वंसा भाव प्रतियोगी है, इसे उत्पन्न और नाशी न होने के कारण से बीच का अस्तित्व क्रिया भी इसमें अनुभव नहीं हो सकता। इस तरह से अस्तित्व क्रिया का निषेध करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा इनको। नायम भूत्वा वा न भूय, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। यद्यपि आद्यंतर विक्रिय प्रतिषेध है, सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवंती। यदि भी आदि और अंत विक्रियाओं का प्रतिषेध करने मात्र से ही सारी विक्रिया तो निषिद्ध हो ही गई, फिर भी तथापि मध्यमा मध्यमा मध्य भाविनी नाम विक्रिया नाम, मध्य और भविष्य में होने वाले उन सारी विक्रियाओं को भी स्वशब्द रेव तदर्थ ही प्रतिषेध कर्तव्य अनुक्ता नाम अपनी यौवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेध यथा स्यात् इत्याह शाश्वत इत्यादि ना। मध्य भावी, मध्य में होने वाले, मध्य भाविनी नाम मध्य में होने वाले जो विक्रियाएं हैं उनको भी अपने मुख से स्वशब्दों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा ही तदर्थ ही प्रच्छेदा, उनके अर्थों से प्रच्छेद करना चाहिए। ऐसा मान करके अनुक्त यौवन आदियों को भी समस्त विक्रियाओं को प्रच्छेद करने के लिए उन शब्दों को भी अलग अलग करके लेकर के यहाँ श्रुति जो कि स्मृति में उद्धृत है वो कह रही है। अच्छा, शाश्वत इत्यादि, शाश्वतों क्या इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषेध, शाश्वत भव शाश्वत, अतः भव अर्थ में ले लो, शाश्वत भव यदि शाश्वत, जो सदा होवे उसका नाम शाश्वत है। न शाश्वत नापक्षीयते स्वरूपेण, कहने का तात्पर्य है
वह स्वरूप से कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको शाश्वत कहा जाता है। वह स्वरूपेण क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होता? निरवयत्वात् निर्गुणत्वाच्च। दो हेतु दे रहे भाष्यकार। सावय वस्तु में ही क्षय होता है अथवा सगुण वस्तु में ही क्षय होता है। गुण से क्या लेना है? सत्वरज तम। हाँ, आत्मा के वो नहीं जो कहते गुण, उन गुणों से कोई रूप रसगन से लेन देन नहीं है। यहाँ जो गुण से लेना है सत्वरजतम गुण संबंधों को लेना। जब माया का संबंध है ना आत्मा में, इसी को लेकर के जो कल्पना हो जाए कि माया का सत्वगुण का ह्रास से आत्मा में कभी ह्रास हो जाएगा, कहते ऐसी बात नहीं है। निरवयत्वात् निर्गुणत्वाच्च स्वरूपेण नापक्षीयते। इस स्वरूप को समझाने के लिए शाश्वत भव इति शाश्वत। शाश्वत मने सर्वदा, यह भी है शाश्वत। उसका अर्थ होता है सर्वदा भवति। भव मने भवती सर्वदा एकाकारेण एक रूपेण ही भवति इत्यर्थः। अतः उसका नाम शाश्वत है। और अक्षय को प्राप्त नहीं होता। ना भी गुण क्षय अपक्षय है, क्या ना स्पष्ट कर दिया। इसलिए गुण क्षय से भी उसका अपक्षय नहीं कहा जा सकता है। अपक्षय विपरीता भी वृद्धि लक्षण विक्रय प्रतिषिध दे। कोई कह सकता है अपक्षय भले ही ना हो लेकिन बढ़ते ही रहे, क्षीण ना हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है। कई होते मोटे होए जा रहे, पानी पी रहे तो भी मोटे हो जाते, रोटी बंद कर, सब बंद कर दो, पानी पियो तो ही मोटे हो जाएंगे, क्या करोगे? हवा खाए तो मोटे हो जाए, स्थिति हो जाती, शरीर ऐसा हो जाता है किसी किसी का। एक महात्मा थे, डॉक्टर लोग परेशान थे उनसे। सब डॉक्टर भारत की जहाँ भी छोड़ाने बड़े बड़े के पास गया महात्मा, और वो लोग क्या करे, चर्बी निकाल देते थे। चर्बी हो जाता है ना, वो चर्बी को निकालते हैं, उसकी ऑपरेशन करते तरीका निकालने के निकालते हैं। कितने बार निकालेंगे, और पचता नहीं था कुछ भी। और क्या करे, आज में लेट जाए, हाथी जैसा आदमी, मिनी हाथी था, छोटा बच्चा हाथी जैसे था, इतना मोटा तगड़ा था, चल ही नहीं सकता था, घिस घिस की चलता था। और जब लेट जाए ना, दो सेवक लगते थे, पेट को इधर से उधर लुढ़क दे, उधर से इधर लुढ़का दे, पेट को धक्का मारे, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तब जगह पचे रोटी उसकी, तो शौच होता था। क्या करें, लेकिन प्रारब्ध घर में बड़ा महंत था, बड़े मास्टर, खूब खाते पीते, सबको खूब खिलाते पिलाते। मूड की बात थी, कही गोविंद मठ में रात्रि 12 बजे उठ के बोलने लगा, अरे महात्मा को रसगुल्ला नहीं खिलाया तुमने, जाओ अभी ले आओ रसगुल्ला ले आओ। अब 12 बजे कहाँ मिलेगा महाराज, मार्केट बंद है सब, मैं नहीं जानता, अभी जाओ। सेवक को डांट दिया, और सेवक हम लोगों का जगा दिया। हम लोग कोई बात नहीं, बोलो महाराज जी को जा रहे हैं, पैसा ले लो उनसे, और तुम भी सो जाओ। उनसे पैसा वैसा ले लो, उनको सुला दिया। महाराज सो जाओ, ला रहे हैं, गया है आदमी, ला रहे हैं, खिला देंगे, आप निश्चिंत रहो। अब ऐसे मुड़िया आदमी खूब खाते थे, खिलाते थे, बहुत मजेदार महात्मा। लेकिन समय से उसकी जो पानी भी पिए तो भी मोटा, और फिर स्थिति ऐसा हुआ, रोटी बंद, सब बंद, खाना पीना बंद, ऑपरेशन सारे चर्बी के एकदम पतला बना दिया, ऐसे कर दिया, आधा से कम कर दिया। मैंने उसके हिसाब से पतला वही था, आधा होना पतला था। हाँ, वो हम लोग के हिसाब भी 4 गुना है हमारे, लेकिन इतना घटा गए उनको, डॉक्टर ने कहा भोजन मान सब बंद, ताकि शरीर को जो है इस हिसाब से सेटल किया जाए। केवल पानी दे रहे थे, उससे मोटा हो गया, क्षय होने को तैयार ही नहीं शरीर, अपचय उपचय ही हो रहा है, अपचय होता ही नहीं। इसे ऐसों के लिए भी वृद्धि का भी निषेध करना है, ये तुम्हारे शरीर का वृद्धि है, आत्मा का, इसे अलग से वृद्धि को भी निषेध करते हैं। इसे अपक्ष विपरीता भी वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रचित पुराण इति, इसे पुराण शब्द दिया गया। यो ही अवयव आगमेन उपच्यते सवर्धते अभिनव इति च उच्यते, क्योंकि अवयवों का आगमन से जो उपचय को प्राप्त होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं लोग, सवर्धते इति च उच्यते, उसको वर्धते कहा शब्द से कहा जाता है, और नया हो गया कहा जाता है अभिनव। जैसे आप भी कहते हैं चुना वुना मार दे, पेंटिंग कर नया हो गया घर, और क्या किया आपने, कुछ अवयव उस पर फ्लावर लगा दिया, चिपका दिया, और क्या, चुना मारने के बाद जो पहले था उस पर और लगा दिया ऊपर, कुछ अवयव उसमें लग गए ना, लिप गए, उपचय हुआ, अब नया हो गया, स्वच्छ हो गया। तो उपचय होने पर आप क्या व्यवहार करते हैं, केवल वृद्धि के व्यवहार नहीं करते, अभिनव हो गया, नया हो गया।
जब अपचय होने लगते तब तो बूढ़ा हो गया, ये बाल सफेद हो रहा है, तब आप कहेंगे अब वृद्धि नहीं हो रही है, अब अपक्षय हो रहा है। इसलिए कहते कि देखो अयंतु आत्मा निर्वयवत्वात् पुरापि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः। ये जो आत्मा है निर्वय होने के नाते पुराना होता हुआ भी कैसा है, वह नया ही रह जाता है, इसलिए उसको पुराण शब्द कर दिया। पुरापि नव, नव के वकार लोप, पुरा नव समास कर पुरावे के साथ नव का, नव क्या है नया अर्थ में, नव कंबल में नहीं लेने का, नव कंबल में तो चाहिए तो है, नौ कंबल वाला है तो नया कंबल वाला है, दुकानदार है तो नौ कंबल वाला हो सकता है, और भीख मंगा है तो नव कंबल नया कंबल वाला अर्थ होगा ना। नया कंबल मिल गया दान में ओढ़ के जा रहा है, प्रकरणानुसार अर्थ नहीं है जैसे नव का, या नव का मतलब नया ताजा बिल्कुल वैसे का वैसे, इसके वकार का छांदस लोप, इसे पूरा नव शब्द बनना चाहिए ना, समास होने का क्या बनना चाहिए पुरा नव, पुरा नव बनना चाहिए, वकार लोप हो गया, रेप की वजह से नकार को मूर्धन्य हो गया, पुराण शब्द बन गया, पुराणो न वर्धते। पुरापि का मतलब क्या, वो भी स्पष्ट कर लो, पहले से ही है, पहले से ही का मतलब क्या, वियदादि सृष्टि है विप्राक, इन आकाश आदियों का सृष्टि से भी पहले से विद्यमान है वो, और फिर भी बूढ़ा नहीं होता, आज भी वही है, नया है। पुरापि का अर्थ है वेदादि सृष्टि प्राग अपि, नीलकंठी में देखो पुरा वेदादि सृष्टि है प्राग अपि नव एव, क्योंकि पुरा शब्द है पूरा पहला है ना, पहला किसके अपेक्षा से पहला, वेदादि सृष्टि प्राग, तथा न हन्यते न विपरिणम्यते अन्यमान विपरिणम्याने भी शरीर है। देखो आगे ना, अन्यथा क्या कर रहा है भाष्यकार, न विपरिणम्यते, न अन्यथा मतलब न विपरिणम्यते, या हिंसा हनन हत्या वाले पदार्थ नहीं लेना, विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता। अन्य माने पे शरीर, विपरिणम्य माने पे शरीर है, इस शरीर का विपरिणाम होने के बावजूद भी आत्मा का विपरिणाम नहीं होता। इसका कहते आपने ऐसे ऐसे कर दिया, कहते हंति रत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्य, हंति जो है हन धातु का अर्थ यहाँ विपरिणाम अर्थ लेना पड़ेगा, कि धातु नाम अनेकार्थत्व, क्यों ऐसे ऐसा अर्थ बदलना है भी ठीक है, युक्ति है तो जो सब जगह लगा दोगे क्या धातु मन कर्तत्व, सब अर्थ बदल देते रहोगे ऐसे, तो प्रमाण चाहिए, इस नियम को लगा करके धातु अर्थ बदलने के पीछे कोई आधार चाहिए। क्या आधार है, कद पुनरुक्ता ही न विपरिणम्यते, पुनरुक्ति दोष ना हो वे, इसलिए हमें अर्थ बदलना पड़ रहा है, न विपरिणति करना पड़ता है। अस्मिन मंत्र है, इस मंत्र में षड्भाविकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते, इस मंत्र में जो 6 भाव विकार हैं, लौकिक वस्तु की विक्रियाएं हैं, उनको आत्मा में प्रतिषेध किया जाता है। सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा जो वाक्यार्थ, कहने का मतलब क्या, सकल प्रकार की विक्रियाओं से रहित आत्मा है, ये इस श्लोक का श्लोकस्थ एक वाक्य का अर्थ समझना है। यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् पुष्लोक के साथ भाई उभौतौ न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण अस संबंध, जिसलिए आत्मा ऐसा है, फिर भी यदि कोई कहता है उस आत्मा में कर्तृत्व और कर्मत्व का, वे निश्चित रूप में आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसा पूर्वान्वय करना चाहिए।